यूके ट्रिपल एससी की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है जी में 260 लोगों ने 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा। ये अब तक की जांच में सामने आ चुका है। 260 लोग को मल्टीप्लाई करें अगर हम 15-20 लाख यानी 40-50 करोड़ का सीधा मामला है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे हैं जो लीक हुए हैं, और वो लीक कराने वालों ने जहां से प्रिंटिंग प्रेस थी उससे खरीदे, उन कंपनियों से खरीदे हैं। तो मोटा मोटा अनुमान ये है कि 10 करोड़ 15 करोड़ में पेपर खरीदा गया, आगे 40-50 करोड़ में बिक गया है एक परीक्षा में। और ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़ा व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ और जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उसका वो मुख्य अभियुक्त बना, गिरफ्तार हुआ, और ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। और ये यहाँ लोगों की एक आम शिकायत भी है नेशनल मीडिया से कि उन्होंने इतने बड़े मामले को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया, जबकि स्थानीय मीडिया इसको उठा रहा है अपने तरीके से। और उनमें से कई उम्मीदवार अब डर की वजह से सामने आ रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि हम अपनी बात, अपनी भूल या अपना ये स्वीकार करते हैं, अपना गुनाह। और आज उसके पास तमाम रिजोर्ट हैं, जिला पंचायत सदस्य बन गया वो इलेक्शन लड़के, और भाजपा का बड़ा पदाधिकारी रहा है वो। अभी इस मामले में आने के बाद उसको निष्कासित किया गया पार्टी से। अब हुआ क्या, जैसे ही ये पेपर लीक वाला मामला सामने आता है, इसी के पैरेलल एक पॉलिटिकल, इसने पूरा हलचल मचा दी है पूरे राज्य की राजनीति में, और इवन भारतीय जनता पार्टी की भीतर अंदरूनी राजनीति में भी इसने हलचल मचा दी। तो होता क्या है, जैसे ही ये मामला सामने आता है और ये गिरफ्तारियां होने लगती हैं, और उसमें राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियां भी होने लगती हैं, और सवाल ये उठता है कि इतने बड़े गिरोह ने पेपर लीक किए हैं, तो इनका आका कौन है, इनके ऊपर किसका हाथ है? क्या ये इतने बड़े लेवल का जो घोटाला है, क्या ये बिना किसी, ये छोटे कर्मचारी जिसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल भी हैं, कोई क्लर्क है, कोई कोचिंग सेंटर वाला है, तो क्या ये किसी बड़े व्यक्ति की, किसी बड़े सत्ताधारी व्यक्ति की मिलीभगत या उसके प्रेशर के बिना ये संभव है? ये सवाल उठने लगे। तो उसके बाद देखिए, ये जो पूरा घोटाला है, जो भर्तियों की जो लूट है, उसमें दो तरह के मामले हैं जिनको थोड़ा सा अलग अलग करके हमको देखने की आवश्यकता है। एक तो वो मामले हैं जहां किसी आयोग ने, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी है या दूसरी संस्था है, उन्होंने कोई परीक्षा कराई, लोगों ने फॉर्म भरे, उसके एग्जाम हुए और वो पेपर लीक हो गए, या उनमें और किसी तरह की धांधलियां हो गई, उनकी शिकायत है। ऐसी कई भर्तियां हैं, एक नहीं है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, वन दरोगा की भर्ती है, स्नातक स्तरीय परीक्षा है, और भी परीक्षाएं हैं। ये वही मामला है जिसमें जो सचिव हैं संतोष बडोनी, उनको निलंबित किया गया है। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। तो ये मामले हैं जहां धांधली हुई, पेपर लीक हो गया, या उस पेपर को वो पहले सामने आ गया, तो पेपर लीक वाले मामले हैं। जो यूके ट्रिपल एससी या इस तरह के हैं, उनमें दो तरह की जांच चल रही है। एक तो विजिलेंस की जांच है, और दूसरी जांच है एसटीएफ की, जो पुलिस की जांच है जी। एक तो ये मामले हैं जिसमें बिल्कुल साफ तौर पे अभी तक 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसमें कुछ कोचिंग कराने वाले लोग भी हैं, उसमें पुलिस विभाग के लोग भी हैं, उसमें सचिवालय के कर्मचारी भी हैं, और उसमें पूरे सिस्टम की एक मिलीभगत सामने आ रही है कि किस तरीके से ये पेपर लीक हो रहे हैं। केवल अगर मैं एक परीक्षा का उदाहरण दूं, यूके ट्रिपल एससी की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है जी, में 260 लोगों ने 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा। ये अब तक की जांच में सामने आ चुका है। 260 लोग को मल्टीप्लाई करें अगर हम 15-20 लाख यानी 40-50 करोड़ का सीधा मामला है। और ये सब कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कोई डिमांड ड्राफ्ट दिया है, तो इसमें ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पैसा कलेक्ट हुआ है, उसमें से रिकवरी भी हुई है पैसे की, करीब 70-80 लाख रुपए रिकवर भी हुए, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, इस तरीके से करके। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर इतना बड़ा घोटाला किसी और राज्य में होता तो अब तक ईडी की एंट्री वहां हो चुकी होती, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे हैं जो लीक हुए हैं, और वो लीक कराने वालों ने जहां से प्रिंटिंग प्रेस थी उससे खरीदे, उन कंपनियों से खरीदे हैं। तो मोटा मोटा अनुमान ये है कि 10 करोड़ 15 करोड़ में पेपर खरीदा गया, आगे 40-50 करोड़ में बिक गया है एक परीक्षा में। और ऐसी तमाम परीक्षाएं हैं। तो एक तो इस तरह के मामले जिसमें अभी तक 35 गिरफ्तारियां हुई है, बट उनमें जो सबसे बड़ा, अगर हम कहें पॉलिटिकली जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो हाकम सिंह है, जो किसी जमाने में खानसामा होता था एक डीएम का, और आज उसके पास तमाम रिजोर्ट हैं,
जिला पंचायत सदस्य बन गया वो इलेक्शन लड़के, और भाजपा का बड़ा पदाधिकारी रहा है वो। अभी इस मामले में आने के बाद उसको निष्कासित किया गया पार्टी से, लेकिन किसी ने उसको डिसोन इस तरह से नहीं किया कि हम इसको नहीं जानते, जैसा आमतौर पे होता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित कार्यकर्ता है, स्थापित नेता है उत्तरकाशी जिले का, और उसका अच्छा खासा रसूख है। उसकी तस्वीरें प्रदेश के हर उस व्यक्ति के साथ है जिसका थोड़ा भी जनाधार है या जो थोड़ी भी उसकी हैसियत है, ऐसे हर आदमी के साथ उसमें हर कोई शामिल है। उसकी फोटोएं प्रदेश के डीजीपी के साथ भी है, उसकी तस्वीरें प्रदेश के तमाम मंत्रियों के साथ है। ये एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़ा व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ और जो जिला पंचायत सदस्य भी है, उसका वो मुख्य अभियुक्त बना, गिरफ्तार हुआ, और ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाया। और ये यहाँ लोगों की एक आम शिकायत भी है नेशनल मीडिया से कि उन्होंने इतने बड़े मामले को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया, जबकि स्थानीय मीडिया इसको उठा रहा है अपने तरीके से। तो एक तो मामले ऐसे हैं जो पेपर लीक हुए हैं, पेपर बिके हैं, अभ्यर्थियों ने खरीदे हैं, किसी ने लोन लेके खरीदा, किसी ने किसी तरीके से खरीदा। और आश्चर्य की बात यह है कि 40 उम्मीदवार ऐसे अभी तक की जो जांच में सामने आया है, वो पेपर लीक होने के बावजूद 15-20 लाख में पेपर खरीदने के बावजूद भी फेल हो गए। 220 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करीब लग रहा है कि इस एक परीक्षा में जो यूके SSC की परीक्षा है, उसमें 200 से ऊपर उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस पेपर लीक के जरिए पास होने में कामयाब रहे। और उनमें से कई उम्मीदवार अब डर की वजह से सामने आ रहे हैं, पुलिस को कह रहे हैं कि हम अपनी भूल या अपना ये स्वीकार करते हैं, अपना गुनाह। तो एक तो ये मामला है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये पेपर लीक वाला मामला सामने आता है, इसी के पैरेलल एक पॉलिटिकल इसने पूरा हलचल मचा दी है पूरे राज्य की राजनीति में, और इवन भारतीय जनता पार्टी की भीतर अंदरूनी राजनीति में भी इसने हलचल मचा दी। तो होता क्या है, जैसे ही ये मामला सामने आता है और ये गिरफ्तारियां होने लगती हैं, और उसमें राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियां भी होने लगती हैं, और सवाल ये उठता है कि इतने बड़े गिरोह ने पेपर लीक किए हैं, तो इनका आका कौन है, इनके ऊपर किसका हाथ है? क्या ये इतने बड़े लेवल का जो घोटाला है, क्या ये बिना किसी, ये छोटे कर्मचारी जिसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल भी हैं, कोई क्लर्क है, कोई कोचिंग सेंटर वाला है, तो क्या ये किसी बड़े व्यक्ति की, किसी बड़े सत्ताधारी व्यक्ति की मिलीभगत या उसके प्रेशर के बिना ये संभव है? ये सवाल उठने लगे।